नरक में मिला ससुराल। माँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा ही है माँ, तुमने दीदी की शादी तो इतने अच्छे घर में कर दी और मुझे देखो कहाँ पटक दिया। अरे हमने तुम्हें कहीं नहीं पटका है, हमने तुम्हारे लिए भी सब अच्छा ही सोच कर किया है। अब सबकी किस्मत अलग अलग होती है, हमें खुद को यूं दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो मेरी किस्मत दीदी जैसे क्यों नहीं है? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? कोई किस्मत खराब नहीं है, जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, बस उसकी कदर करना सीख। हाँ, आप तो ऐसे ही बोलोगी। अगर मुझे भी कुछ अच्छा मिला होता तो मैं भी उसकी बहुत कदर करती। अब तुझे मैं क्या ही बोलूं। रीतू अपनी माँ से बातें कर रही थी, तभी वहाँ उसके भैया भाभी भी आ जाते हैं। क्या बात है छोटी बहना, क्यों हमेशा इतनी परेशान नजर आती हो? कभी खुश भी रहा करो। आपको तो पता ही है भैया, मेरी जिंदगी कैसे दर्द भरी चल रही है। ऐसी जिंदगी में भला कोई खुश कैसे रह सकता है? अरे कोई बात नहीं, ऐसे उदास नहीं होते। आप दोनों कहाँ जा रहे हो? मैडम जी को शॉपिंग करवाने ले जा रहा हूँ, जो खरीदना है खरीद लेंगी। सही है भाभी, आपके तो मजे हैं। हाँ, बस घर का सामान लाना है। अच्छा सही है, जाइए अब दोनों एंजॉय कीजिए। अपने मायके में सबसे मिलने के बाद रीतू वापस अपने ससुराल आती है। आ गई तुम? नहीं, अभी तो वहीं हूँ, आज वहीं रुकूंगी। यहाँ तो बस मेरा भूत आया है ना। अरे आपको दिख नहीं रहा है? आंखें या बटन है? अरे यार, क्या तुम अभी भी नाराज हो? नहीं नहीं, मैं नाराज क्यों होंगी भला? रीतू गुस्से में मुंह फुलाकर रसोई में जाती है। उसके पीछे पीछे रोहन भी रसोई में पहुंच जाता है। अब क्या है, पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े धोने आई हूँ। क्या? अरे रसोई में क्या करने आते हैं? ऑब्वियसली खाना बनाने आई हूँ। आज खाना मत बनाओ। क्यों न बनाओ? क्या कोई जादुई मटका आने वाला है जो हमारे लिए खाना बना देगा, फिर आराम से खाएंगे हम? अरे बाप रे, तुम्हारा पारा तो बहुत हाई है, कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। इतनी गर्मी में रसोई में काम करोगी तो पारा और हाई हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसी नौबती ना आने दूं, तो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही खाना बना दिया था। अगर खाना बना दिया था तो इतना घुमा फिराकर बोलने की जरूरत क्या थी? साफ साफ बता देते। रीतू सबको खाना परोसती है और सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद भी रोहन रीतू को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रीतू तो रीतू थी, ऐसे कहाँ मानने वाली थी। कुछ दिन बाद, क्या आज हम कहीं घूमने चले? नो। क्या? नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी मुझे पता है, यहीं कहीं आस पास घुमा कर ले आओगे घर। रीतू गुस्से में जवाब देती है और तैयार होने लगती है। समझ गया, तुम कभी कुछ डायरेक्ट बोलोगी नहीं। तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, इसीलिए रेडी हो रही हो ना? जी नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। तो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, आज दीदी भी आएंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रोहन रीतू को उसके मायके छोड़ आता है। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बिल्कुल। हाँ, अच्छा तो आपको होना ही था, जीजा जी इतने लाड प्यार से जो रखते हैं आपको। पगली, आप शर्मा गई? अच्छा तुम बताओ। मेरा तो पूछो ही मत दीदी, आपको तो पता ही है। बस इसका फिर से चालू हो गया। तो मम्मी मैं कहाँ कुछ गलत कह रही हूँ? जो कह रही हूँ सही तो कह रही हूँ। देखो रीतू, जैसा तुम सोचती हो ना वैसा होता नहीं है। हमें सीमा आगे कुछ बोल पाती कि उसके फोन पर कॉल आने लगती है। जीजू का कॉल है ना? हाँ, मुझे बात करनी होगी, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, करो आराम से बात। सीमा कॉल पर बात करने चली जाती है। यही है बेस्ट लाइफ, हम तो बस। मैंने तुझे कितनी बार बोला ऐसा नहीं बोलते। जो तुझे मिला है वो भी अच्छा है। मुझे क्या मिला है मम्मी? असली जिंदगी दीदी की है। दीदी की शादी कितने आलीशान घर में हुई, वहाँ पर उनके लिए कितने सारे नौकर चाकर हैं, और मुझे देखो, मेरी शादी मामूली से क्लर्क से हो गई। दीदी का जो मन चाहता है वो वही कर सकती है, मैं तो अपनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। सबको दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही लगता है। हाँ, अब घी ज्यादा होगा तो ज्यादा ही लगेगा मम्मी। काश तुम मेरी शादी भी ऐसे घर में करवाती जो बहुत अमीर होता। आपने क्यों किया मेरा रिश्ता ऐसे घर में? अरे तुझे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। क्या? हाँ, सीमा बात करके वहां पर आती है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी। अच्छा आप अपनी फोटोज दिखाओ ना। सब बैठे थे, अंजलि उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। लीजिए, पहले ही गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाइए। चाय नाश्ता करते हुए सब बात कर रहे थे। तो दीदी क्या आप सच में स्विट्जरलैंड के बाद मलेशिया जा रही है? हाँ, नेक्स्ट मंथ का प्लान है, बाकी देखते हैं। सही है दीदी,
एक तरफ आपकी जिंदगी इतनी आलीशान और हमें देखो, हमें तो ढंग की शहर के अंदर एक छोटी सी ट्रिप भी नसीब नहीं होती। मेरी ना किस्मत ही फूटी है जो ऐसा पति मिला। ऐसा नहीं बोलते रितु, रोहन जी भी बहुत अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं तुम्हारा। मेरा ना मुंह मत खुलवाओ, क्या ख्याल रखते मुझे पता है, उससे ज्यादा ख्याल तो जीजा जी आपका रखते हैं। और हमारे भैया को देखो, हमारी प्यारी भाभी का कितना ध्यान रखते हैं, उनकी हर विश पूरी करते हैं भैया। मैं ना फंस गई हूँ शादी करके। रीतू, मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगी कि हमें कभी अपनी लाइफ को लेकर इतना नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए। हमें जो मिलता है हमेशा अच्छा ही मिलता है। हाँ रीतू, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आप दोनों तो बोलोगे ही ना भाभी और दीदी, क्योंकि आपको सब अच्छा जो मिला है। शाम को दोनों के पति उन्हें लेने आते हैं। सीमा का पति तो गाड़ी में ही बैठा था। रीतु उसके पास जाकर उससे बात करती है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना है आप तो दीदी का बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो है ही, मेरी बात ही अलग है। वो तो है। आइए ना, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, बाद में कभी। अच्छा अब चले, देर हो रही है। जी चलिए ना। सीमा चली जाती है। तभी वहाँ रीतु का पति रोहन भी आता है। रोहन विमला के पैर छूकर, मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जीते रहो। आओ बेटा अंदर आओ। हाँ, शाम का खाना आपको यहीं खाना है। अरे अच्छा ठीक है। जी नहीं। क्यों? हमें जाना है, हमें बहुत जरूरी काम है। रीतु रोहन को कोहनी मारती है। क्यों जी, काम है ना? हाँ हाँ, एक काम है। मम्मी हम चलते, बाद में मिलेंगे। दोनों बाइक पर सवार होकर चल पड़ते हैं। लेकिन रीतु तो बहुत गुस्से में थी। उसका गुस्से का गुब्बारा तो फूट पड़ता है और उसकी रेलगाड़ी शुरू हो जाती है। दीदी का सही है, कितनी महंगी गाड़ी में लेने आए थे जीजू, और एक मुझे देखो कैसी फटीचर से बाइक पर जाना पड़ रहा है। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, इससे अच्छा होता मैं खुद अकेली ही आ जाती। हर दिन एक जैसे नहीं होते मैडम, एक दिन हमारा भी दिन आएगा। देखो मैं तुम्हारे हर ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। रहने दो अभी, मेरे ख्वाब तो बस ख्वाबों में ही पूरे होंगे, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। रीतु बड़बड़ाते हुए घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो गुस्से में अंदर जाती है। उसे गुस्से में लाल देखकर उसकी सास रोहन से पूछती है, क्या बात है, आज बहू बड़े गुस्से में है? हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहती है ये? कुछ नहीं माँ, मेरी ही गलती है। मैंने जरा किसी बात पर ज्यादा बोल दिया, इसलिए उसका मूड ऑफ है। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जरा ध्यान रखा कर बेटा। हाँ माँ। हाय बेचारा रोहन, रीतु के लिए क्या क्या नहीं करता। लेकिन रीतु, मेरा पति मेरे लिए करता ही क्या है? सब अपनी बीवियों को महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, और ये मुझे ढाबे पर लेकर गया। बताओ, मुझे कहता है यहाँ का खाना बेस्ट है। क्या खाक बेस्ट है? होटल में ले जाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए कुछ भी बहाना बना दिया। अपने कमरे में बड़बड़ाते हुए रीतु व्हाट्सएप स्टेटस देख रही थी। अरे आज ही दीदी ने नई कार खरीद ली, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो कार लेकर आए थे वो भी तो बिल्कुल नई थी, अब फिर से इतनी महंगी कार ली। इसे कहते हैं जिंदगी। जीजा जी दीदी से कितना प्यार करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं उनका। रोहन गर्मा गर्म चाय पकौड़े लेकर आता है। देखिए बीवी जी, हमने आपके लिए गर्मा गर्म पनीर और पालक के पकौड़े खुद अपने हाथों से बनाए हैं। सब अपने हाथों से ही बनाते, पैरों से कोई नहीं बनाता। डार्लिंग, तुम हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहती हो? जब ऐसा पति मिला हो तो गुस्से में ही रहेंगे ना। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अरे कुछ किया ही तो नहीं। दूसरों को देखो, उनके पति उनका कितना ध्यान रखते हैं, उन्हें महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, अच्छी अच्छी ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं, उनके पास कार है और हमारे पास खटारा। देखो ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इन चीजों में सिर्फ खुशी नहीं होती। तुम एक बार इन चीजों को अलग नजरिए से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी हसीन होती है। फिलहाल तो मेरी जिंदगी बोरिंग है। रीतु उठकर वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? चाय पकौड़े तो खाती जाओ। आपने बनाया ना, खुद ही खा लो, मेरा मूड नहीं है। रीतु हर वक्त रोहन को कस कस कर ताने देती थी। उसे तो बस दूसरों की जिंदगी हसीन लग रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से खराब कर रही है। उसे पता नहीं था कि जो चीजें वो कर रही है उन सबका कितना गहरा असर होने वाला है कुछ दिन बाद। हैप्पी बर्थडे मम्मी। शुक्रिया बेटा। आज विमला का जन्मदिन था। सभी भाई बहन उनका जन्मदिन मनाने वहां इकट्ठा हुए थे। चलिए मम्मी, केक कट करते हैं। केक कट करके सब खाना खा रहे थे, तब सीमा के फोन पर बार बार उसके पति का फोन आ रहा था। क्या वो दीदी, कॉल उठा लो ना। नहीं कोई बात नहीं है।
देखो जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं, एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकते। बार बार आपको मिस करते हैं, तभी तो हर 2 मिनट में कॉल करते रहते हैं। हाँ। दोबारा सीमा का फोन बजने लगता है। बेटा जा एक बार साइड में जाकर बात कर ले। हाँ मम्मी। सीमा बात करने जाती है। क्या थी इतनी देर से? कब से फोन कर रहा था? जहाँ जाती है वहां जाकर सब भूल ही जाती है कि कोई घर बार भी है तेरा। अभी इसी वक्त घर वापस आ। अरे लेकिन अभी सब यहाँ है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी ना। तूने एक बार में सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी घर आ, वरना तुझे पता है अंजाम क्या होगा। ठीक है मैं अभी आती हूँ। सीमा फोन काटकर हॉल में आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे जाना होगा। क्या हुआ दीदी, इतनी जल्दी क्यों जाना है? बस जाना होगा, जरूरी काम है। जीजा जी का प्यार कितना गहरा है, एक पल नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सीमा बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। खाना पीना खत्म होने के बाद, आज रात तो यहीं रुक जा बेटा। हाँ मेरा भी मन नहीं है जाने का। खाना खाकर जब रात को सब सो रहे थे तो बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है, जिससे रितु की आंख खुल जाती है। मम्मी ये किस चीज की आवाज थी, कुछ गिरा क्या? नहीं कुछ नहीं, तू बस चुपचाप सो जा। लेकिन मम्मी आवाज तो आई थी जैसे कोई चीज बहुत बुरी तरह टूटी हो, हमें देखना चाहिए ना। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं है, बिल्ली बिल्ली होगी, रोज रात को आती है। तू जा सो जा, मैं देख कर आती हूँ, मुझे पानी भी पीना है। ठीक है देख लो, मैं सो जाती हूँ। विमला डरते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह, तू अकेले जा रही है? दामाद जी को बुला ले। मैं नहीं बुलाने वाली, मेरी लड़ाई हुई है, मैं अभी कुछ दिन यहीं रुकूंगी, मेरे जाने का मन नहीं है। क्यों लड़ाई हो गई? बस ऐसे ही। जरूर तूने ही कुछ किया होगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया ना मम्मी। तभी अंजलि वहां आती है। मम्मी जी रात को खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा कुछ भी बना ले, चल मैं भी तेरी मदद करती हूँ। खाना खाने के बाद रात को, भाभी की तो ऐश ही ऐश है, तुम भाभी का कितना ध्यान रखती हो। सच में ऐसा पति और ऐसी सास बड़े नसीबों से मिलता है। एक मेरा पति है, एकदम फटीचर कहीं का। माफ करना लेकिन दूर से ढोल सबको सुहावने ही लगते हैं। क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे भाभी मुझे अच्छा फील करवाने के लिए आप कुछ भी मत बोलिए, मैं सब जानती हूँ। मेरी मम्मी ने बस मेरी लाइफ की बैंड बजा दी ऐसे घर में शादी करवा के। नारी क्या है मेरा ससुराल। बस यहीं चुप हो जा, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तूने। मम्मी क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? रोज रोज हर बार बोलती रहती तेरी किस्मत फूटी है, दूसरों की किस्मत अच्छी है। क्या अच्छा है दूसरों के पास जो तेरे पास नहीं है? सब कुछ अच्छा है। दीदी को देखो और मुझे देखो। अरे कुछ अच्छा नहीं है, जो तू सोचती है ना उससे भी बहुत अलग है सच्चाई। तेरे जीजा जी तेरी बहन को रोज मारते हैं। क्या? तूने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि वो हर वक्त पूरी बाजू के कपड़े पहनती है ताकि किसी को पता ना चले। एक नंबर का रूढ़ी आदमी है उसका। अभी 2 दिन पहले मेरे जन्मदिन पर उसके पति को उसकी याद आ रही थी, इसलिए नहीं बुलाया उसने। अरे वो एक नंबर का शक्की है, कभी अकेला छोड़ता नहीं, इसलिए अपने पास बुला रहा था। क्या मम्मी सच में? हाँ, और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे भैया भी कुछ खास नहीं है। उन्हें तो मेरा ज्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं उनके सामने एक आवाज तक नहीं निकाल सकती। कल रात को उन्होंने गुस्से में वाज तोड़ दिया और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, उनका हर रोज का है। तो वो आवाज वाज की थी? हाँ, अभी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ और वो मुझे बच्चा करने के लिए फोर्स करते हैं। कल रात वो तो मम्मी जी ने आकर मुझे बचा लिया, वरना न जाने कितना कलेश बढ़ जाता। कल पूरी रात सोई भी नहीं। मम्मी जी है जो मेरा इतना साथ देती है। इसका मतलब जो मैं हमेशा कहती थी, सोचती थी, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। सरासर गलत है सब। सिर्फ किसी को बाहर घूमने ले जाना या दूसरों के सामने उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। हाँ, बल्कि वो इंसान तुम्हें सबके पीछे कैसा ट्रीट करता है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। दामाद जी ने तो तेरे साथ कभी ऐसा कुछ किया नहीं होगा ना। तू ही है जो हमेशा उन्हें कोसती रहती है। वो तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तेरा कितना ध्यान रखता है। तूने कभी सोचा जब तूने इतने ताने मारती है उनके दिल पर क्या बीतती होगी? इसीलिए मैं तुझे हमेशा कहती थी कि जो है उसकी हमेशा कदर कर। हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होता, एक अच्छा जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। ये सच सुनकर रितु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी आपने बिल्कुल सही कहा। मम्मी भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था भाभी आपकी इन हालातों से गुजर रही हो। मैंने कभी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं रितु, तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कोई है जिनके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है।
हाँ बेटा, अभी भी वक्त है, सब सुधार ले, वरना अपनों के दिए हुए घाव बड़े गहरे होते हैं और उन्हें समय से ना भरो तो वे बढ़ जाते हैं। हाँ मम्मी, मैं अभी जा रही हूँ। अरे लेकिन अभी तो इतनी रात हो रही है बेटा। नहीं मम्मी, मुझे अभी जाना है। मम्मी जी जाने दो, पहली बार रितु कुछ ठीक कर रही है। रितु को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो बिना समय गवाए तुरंत ऑटो करती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। रोहन जी, रोहन जी। रितु को इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर, अरे क्या हुआ इतनी रात को यहाँ? तुमने तो कहा था वापस नहीं आओगी इस फटीचर सी जगह पर, और अभी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या? मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत किया ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने रिश्ते से ज्यादा अहमियत बाकी चीजों को दी, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम और मुझसे माफी मांग रही हो? लगता है आज रात का चांद कहीं और से निकला है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हमेशा इतना गलत किया है कि मेरी माफी भी कम है। अब मुझे माफ नहीं करेंगे? जरा सोचना पड़ेगा। रितु उदास हो जाती है। लेकिन क्या तुम अपनी बात को लेकर सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं ही पागल थी जो इतने प्यारे पति को छोड़कर बाकी चीजों के बारे में सोचती थी। आज पता चल रहा है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी जो इतना प्यारा पति मुझे मिला। OMG, मेरी पत्नी पहली बार मेरी इतनी तारीफ कर रही है। इस बार तो माफ करना ही पड़ेगा। सच्ची? मुझे